तो गाइस आज की ये लास्ट वीडियो होने वाली है हेलो एल्केन और हेलो एरिन पर। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, इसमें एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन होने वाला है यहाँ से। अब क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है ये किस पर है, कन्वर्जन पर है। ठीक है, किस पर है ये क्वेश्चन आपका, कन्वर्जन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे क्या है यहाँ पे, प्रोपेन टू प्रोपेन वन ऑल। मतलब प्रोपेन का मतलब क्या हो गया, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होंगे और इनका मीन्स डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 2 3 और इनका मीन्स क्या हो गया, डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे 3 H आएंगे, यहाँ पर 1 H और यहाँ पर 2 H। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपेन वन ऑल में, मतलब CH3 CH2 CH2 और OH। प्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि सर आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ पे दिया हो, वहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में प्रोपेन है वहां पे क्या बनाएंगे, उसका हम हेलो एल्केन। और यहाँ जो OH आपका वो किस नंबर पे है, 1 नंबर पे। ठीक है, तो हमें वो हेलो एल्केन बनाना है जिसमें कि हेलोजन जो होगा हमारा वो 1 नंबर कार्बन पे होगा। तो यहाँ पे हम कहा जाएंगे, कौन सी प्रोसेस में जाएंगे, एंटी मार्कोनिकोव। और एंटी मार्कोनिकोव में क्या करेंगे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस रखेंगे। तो यहाँ पर Br माइनस वाला होगा, H आपका प्लस वाला होगा। माइनस वाला कहाँ जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, और प्लस वाला जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। तो यहाँ होगा एडिशन और बनेगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये बन गया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर रिएजेंट लगा देंगे एक्वस KOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, देखिए क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3 CH2 OH। इससे कन्वर्ट करना है किसमें, ब्यूट वन आइन में, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा ऑलरेडी हो गया है वैसे एक बार, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं इसको। यहाँ पर क्या है, हमारे पास अल्कोहल है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 Cl। देन उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे सोडियम इथाइन। क्या लगाएंगे, सोडियम इथाइन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हेलोजन सब्स्टिट्यूट होगा सोडियम से। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो कार्बन होगा लिंक होगा इस माइनस वाले कार्बन से, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या है, CH। तो क्या बन गया यहाँ से, ब्यूट वन आइन। उसके बाद में थर्ड पार्ट इसका होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन मतलब जो हमारे पास प्रोपेन होगा उसमें ब्रोमीन ग्रुप कहाँ पे होगा, 1 नंबर पे। इससे कन्वर्ट करना है किसमें, इसको 2 ब्रोमो प्रोपेन में। मतलब प्रोपेन हमारे पास वही है, बस उसमें क्या चेंज हो गया, जो हमारे पास ब्रोमीन का पोजीशन था वो चेंज हो गया। इससे इसको बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए अगर हमें ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करनी होती, मतलब हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी हो या डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी हो, तो उसमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन करके या तो मार्कोनिकोव करना होता है या एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास में जो 1 ब्रोमो प्रोपेन दिया है इसमें क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन, और बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देन उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे किसको, HBr और पेरोक्साइड। तो जब आप, सॉरी पेरोक्साइड नहीं लगाना है यहाँ पे, पेरोक्साइड लगाएंगे तो फिर से वापस से वहीं चले जाएंगे हम 1 ब्रोमो में। ठीक है, यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लगाना है, यहाँ करना है यहाँ पे करना है मार्कोनिकोव। तो जो हमारा Br माइनस होगा ये माइनस का है और ये प्लस का। तो मार्कोनिकोव में प्लस वाला माइनस वाला कहाँ जाता है, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। तो ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इस पे कौन आ गया, Br, और ये आपका जाएगा CH3। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा और इस वाले पे ब्रोमीन आएगा। क्या बनेगा यहाँ से, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन के आगे के कुछ क्वेश्चन हैं और बचे हुए, उनको भी देखते हैं हम। देखो अब इसका फोर्थ पार्ट है, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। सर टोलुइन होता है, बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप लगा होगा उसको बोलते हैं टोलुइन। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में। मतलब बेंजीन होगी और उस पर कार्बन होगा और उसके पास में कौन होगा, अल्कोहलिक ग्रुप। इससे इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो जो हमारे पास टोलुइन दिया है, टोलुइन में क्या करेंगे, साइड चेन क्लोरीनेशन करवाएंगे। ये रिएक्शन होगी लाइट के प्रेजेंस में। तो यहां से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन के द्वारा और बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चों,
बेंजाइल क्लोराइड। फिर वहां पे क्या करेंगे, एक्वस केएच लगा देंगे, और एक्वस केएच पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, इस OH माइनस से Cl का सब्स्टिट्यूशन होगा, और बेंजीन के साथ में जो कार्बन लगा है उसमें कौन आ जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ये बन गया आपका बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ नहीं फिफ्थ पार्ट देखेंगे, इसमें क्या है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखिए बेंजीन आपकी ये हो गई, बेंजीन से पहले बना लेते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन क्या होगी सर, हमने क्या करा, यहाँ पे ब्रोमीन लिया और FeBr3 की प्रेजेंस रखी, और डार्क में ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बना, उसके बाद में कराएंगे यहाँ पे नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन जो होगा आपका वो HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में होगा। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है सर वो क्या होता है, NO2 प्लस। तो अब यहाँ पे जो नाइट्रो, हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहां पर ऐड होगा, इसमें ऑर्थो पर भी ऐड होगा और पैरा पर भी ऐड होगा। बट यहाँ पे जो मेजर बनेगा वो कौन सा बनेगा, पैरा वाला। मेजर कौन सा बनेगा सर, इसमें पैरा वाला इसमें मेजर बनेगा। तो ये आपका बन गया 1 2 3 4 4 नाइट्रो 4 ब्रोमो, सॉरी इसका नाम आएगा, क्या नाम आएगा इसका, देखिए 1 2 3 4। तो अरे यार उल्टी काउंटिंग कर दी हमने, ये काउंटिंग हमारी कहां से होगी, नाइट्रो ग्रुप से होगी, 1 2 3 4। तो यह आ गया 4 ब्रोमो और नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। यहां पर जो नाइट्रो ग्रुप है ना उसकी प्रायोरिटी ब्रोमीन से हैलोजन से ज्यादा है, इसलिए प्रायोरिटी किसको देंगे, नाइट्रो ग्रुप को देंगे, ठीक है। और नेमिंग कैसे होगी, अल्फाबेटिकली, ब्रोमो में बी आया और नाइट्रो में क्या आया, एन, तो नाम पहले किसका आएगा, ब्रोमो का आएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, सिक्स्थ पार्ट, क्या है, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है हमारा, बेंजीन होगी, उस पर कार्बन लगा होगा और उसके पास अल्कोहलिक ग्रुप होगा। यहाँ पे करवाएंगे क्या, थायोनिल क्लोराइड लेकर के हेलोएल्केन की फॉर्मेशन करवाएंगे पहले, तो ये बन गया CH2Cl। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से KCl ले लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर कार्बन होगा और उस पर कौन आ जाएगा, CN। देन उसके बाद में क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलाइसिस। और बच्चों याद रखना है, जब भी CN का हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में। मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा CN ग्रुप होता है, अगर इसका हम कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये जो CN ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है आपका वो किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में। और 1 2 ये इसका नाम क्या होगा, 2 फिनाइल 2 कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड है एन, और COOH के लिए क्या आएगा, ओइक एसिड। तो नाम क्या हो गया इसका, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये आपका हो गया सिक्स्थ वाला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिक्स्थ वाले, सेवंथ वाले को, यहाँ पे सेवंथ वाला क्या है, इसमें इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, और प्रोपेन नाइट्राइल होगा CH3 CH2CN, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास इथेनॉल है उसको क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना है पहले। क्या बन गया यहाँ से, क्लोरोइथेन, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे लगा देंगे KCN, और जब यहाँ पे KCN लगाएंगे तो फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बनेगा CH3 CH2CN। तो ये बन गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल। उसके बाद में अब आपका आगे कौन है, 8 एनिलीन। एनिलीन होता है बेंजीन पर NH2 ग्रुप, कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। सर सैंडमेयर रिएक्शन है, ऑलरेडी आपको करवाई है, लेक्चर में देख लेना आप इसको, सैंडमेयर रिएक्शन है ये। पहले क्या करेंगे, इसको NaNO2 प्लस HCl से ट्रीट करेंगे, बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। उसके बाद में वहां पे Cu2Cl2 लगा देंगे, तो क्लोरोबेंजीन आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले पेज में चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज हमारा होने वाला है, क्या क्वेश्चन इसमें चेक कीजिए, 2 क्लोरोब्यूटेन। 9 वाला क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। सर ब्यूट का मीन्स होगा 4 कार्बन, और क्लोरो कहां पे है इसमें, 2 पर, तो 1 2 2 पर क्लोरो आ गया। इससे बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन।
हेक्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 3,4 पर डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल है हमारे 3 और 4 पर। तो 1 2 3 पर मिथाइल हो गया और एक मिथाइल कहाँ हो गया 4 पर। तो 1 2 3 अगर हम देखें इसको तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और कितने कितने कार्बन है यहाँ पे 4 कार्बन इसमें 4 कार्बन इसमें है। 4 और 4 कितने हो गए टोटल 8 हो गए और यहाँ पे कितने कार्बन है इसमें आप देखोगे तो 4 कार्बन। 4 कार्बन से 8 कार्बन में जाना है तो कौन सी रिएक्शन है सर ये वुडज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये वुडज रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है ठीक है। उसके बाद अगला वाला देखेंगे क्या है। नेक्स्ट हमारा है मिथाइल 1 प्रोपेन। मिथाइल किस नंबर पे है 2 पे। प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड। 2 पर क्या है मिथाइल। यहाँ पर 3 H होंगे यहाँ पर कोई H नहीं आएगा यहाँ पर आएंगे 2 H। इसको कन्वर्ट करना है किसमें ये आपका हो गया 10 वाला। किसमें कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। भाई प्रोपेन है यहाँ पे। प्रोपेन का मतलब समझ रहे हैं आप 3 कार्बन। इनका मतलब सिंगल बॉन्ड 2 पर क्या है क्लोरो है और 2 पर ही क्या है मिथाइल ठीक है। तो बस किसका एडिशन एक्स्ट्रा हुआ है यहाँ पे एक पे Cl आ गया और एक पर H आ गया। यहाँ पर H लगाया है और यहाँ पर Cl लगाया है। कौन सी रिएक्शन है ये HCl के साथ में एडिशन करवा दो मार्कोनिकोव रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर अगर आप HCl लेते हो तो यहाँ पे जो HCl है उसमें कौन कौन से आयन है H प्लस और Cl माइनस। तो जो Cl माइनस है वो कहाँ पे ऐड होगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे मार्कोनिकोव रूल लगेगा और हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे तो H यहाँ पे ऐड होगा Cl यहाँ पे ऐड होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ठीक है। उसके बाद 11 वाला देखेंगे क्या है। 11 वाला है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड होता है CH3CH2Cl। इसको कन्वर्ट करना है किसमें प्रोपेनोइक एसिड में। प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। तो क्या करेंगे सबसे पहले जो इथाइल क्लोराइड है यहां पर करवाएंगे निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बन जाएगा CH3CH2CN। उसके बाद में क्या करवाएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो CN है हाइड्रोलाइसिस में क्या हो जाएगा इसका कन्वर्जन होगा किसमें कार्बोक्सिलिक में। ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड ठीक है। उसके बाद 12 देखेंगे। 12 क्या है 12 आपका है ब्यूट 1 इन CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें एन ब्यूटाइल आयोडाइड में CH3CH2CH2CH2I। एन का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन ठीक है। तो इससे ये बनाना है मतलब HI के साथ में एंटी मार्कोनिकोव तो होगी नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले एंटी मार्कोनिकोव करवाएंगे बट वो किसके साथ में होगी HBr के साथ में ठीक है। तो यहाँ पे HBr लिया और क्या ले लिया यहाँ पे पेरोक्साइड ठीक है। तो जब पेरोक्साइड बोले इसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा यहाँ से 1 ब्रोमो क्या बनेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। देन उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर हम ले लेंगे सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन ठीक है। तो यहाँ पर जो Br है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा आयोडीन। तो बन जाएगा CH3CH2CH2 Br की जगह पे कौन आ जाएगा I। तो बन गया यहाँ से N ब्यूटाइल आयोडाइड या 1 आयोडो ब्यूटेन। यह आपका हो गया 12 वाला ठीक है। उसके बाद आएंगे 13 पर। 13 क्या है हमारा 13 है बच्चों इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोपेन का मीन्स 3 कार्बन और 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो हो गया। देन इसको कन्वर्ट करना है किसमें 1 प्रोपेनॉल में। उसका फॉर्मूला बनेगा CH3CH2CH2OH। तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेशन कर देंगे। एलिमिनेशन किसकी हेल्प से होगा एल्कोहलिक KOH के साथ में होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा ठीक है। अब उसके बाद में देखिए हमें ऑल कहां पे लाना है 1 पे। तो अब क्या करेंगे HBr विद पेरोक्साइड। देखिए एक मेथड और है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड बट वो मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपने अल्कोहल नहीं पढ़ा होगा ठीक है। तो जैसे ही अल्कोहल पढ़ लेंगे वहां पर वो वाला मेथड हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने वो मेथड नहीं पढ़ा है तो उसको हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे HBr पेरोक्साइड। तो क्या बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या बनेगा 1 ब्रोमो
प्रोपेन। देन उसके बाद क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में KOH लगाएंगे तो बनेगा आपका CH3 CH2 CH2OH, बन गया आपका प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, उसके बाद लास्ट का इसमें कौन सा है, 14 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आएगा ये, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आयोडो फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसको PCC से ट्रीट कराएंगे तो यहां से बनेगा कीटोन। क्या बनेगा बच्चों, यहां से कीटोन। उसके बाद में इसको ले लेंगे NaOH प्लस आयोडीन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट। ये आपका एल्डिहाइड चैप्टर में है बट यहाँ पे भी आपको यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये उन ही कंपाउंड पे, ये वाला टेस्ट उन कंपाउंड पर ही पॉजिटिव होता है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पे एक मिथाइल ग्रुप होता है, और वो जो मिथाइल ग्रुप होता है वो कन्वर्ट होता है आयोडोफॉर्म में, मतलब हेलोफॉर्म में, और जो बचा हुआ होता है वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है सॉल्ट। तो ये सॉल्ट बन जाएगा और यहां से ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद अब हम लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस KOH। अगर इसको हम एक्वस KOH में लें, भाई अगर एल्काइल क्लोराइड को, जो एल्काइल क्लोराइड हमारा, अगर इसको KOH के साथ में ले, हमने यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड में इथाइल क्लोराइड लिया। ठीक है, इसको एक्वस KOH से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, अल्कोहल की होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बनेगा KCl। ठीक है, और आगे बोला इसने, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अगर यही एल्काइल क्लोराइड हम एल्कोहलिक KOH में ले ले तो सर इस वाले केस में क्या बनता है, एल्कीन बन जाती है। ऐसा क्यों है वो हमें समझाना है। ठीक है, तो पहला वाला केस ये हो गया, सेकंड वाला केस ये हो गया। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं पहले। फर्स्ट केस में क्या होगा सर, KOH क्या है, बेस है। अब ये किसके साथ में डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पे एक्वस में, मतलब वाटर का, एक्वस का मतलब हो गया वाटर, और KOH जब बेस है तो वाटर में क्या करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा, और ये OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा सर, न्यूक्लियोफाइल की तरह। बट अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो यहाँ पे KOH लिया अल्कोहलिक मीडियम में, अगर KOH को डाल रहे हो किसमें, अल्कोहल में, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। क्या होता है, ROH। और अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इस पे से H निकलेगा, इसका OH निकलेगा। ठीक है, तो यहां से कौन निकल गया बाहर को, H2O। यहां से बचा आपका RO माइनस, और K पे क्या बचा, प्लस। यहाँ पे जो RO माइनस बना है यह होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होता है सर, देखिए अल्कोहल क्या है, वीक एसिड है, और वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट। अब जो हमारे पास में अल्काइल क्लोराइड होगी, कौन होगी, अल्काइल क्लोराइड। सपोज करो हमारे पास में अल्काइल क्लोराइड वही वाला है जो हमें गिवन था सर, ये हमने लिया हुआ था इथाइल क्लोराइड, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कौन है, लिविंग ग्रुप, तो इस वाले कार्बन से तो कोई प्रोटॉन हटेगा नहीं क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी अनस्टेबल है। इसको और स्टेबल करना है, पास वाले कार्बन से करेंगे, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये आपका प्रोटॉन को खींचेगा बीटा कार्बन से, जिसकी वजह से ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है H और कार्बन के बीच का, वो कार्बन कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बन कार्बन में फॉर्मेशन होगी डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, एल्कीन इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है। जब आप किसी बेस को, किसी को क्या मतलब KOH या NaOH को अगर आप अल्कोहलिक मीडियम में लेते हैं तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल क्लोराइड पे, वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद बहुत बहुत टाइम से एक बात आप लोगों से कहनी थी, जो कि क्या थी,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अगले चैप्टर की वीडियो लेकर के आते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।